एवं शब्दार्थ नोट कर ले। शब्दार्थ हाँ। गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 10वीं गणित में हम पढ़ रहे थे ज्यामितीय रचनाएं। इसके अंतर्गत कल का हमारा टॉपिक था परिवृत्त। आज हम पढ़ेंगे अंतःवृत्त। परिभाषा मैंने बताया था, ऐसा वृत्त जो किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए गुजरती है, ऐसे वृत्त को उस त्रिभुज का अंतःवृत्त कहते हैं। आज हम उसी का निर्माण से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है पढ़ेंगे। हमारे पास प्रश्न है, एक त्रिभुज है ABC, इसकी तीनों भुजाओं का मान आपको दिया गया है AB, BC और CA तीनों के बराबर है ना। आपको 6 सेंटीमीटर माप जो है दिया गया है, प्रश्न में बोला गया है, और उसके अंतःवृत्त की रचना करनी है। तो देखिएगा, इसकी तीनों भुजाएं दी गई हैं और सभी भुजाओं की माप जो है क्या है, 6 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम इसका आधार लेंगे। तो हम त्रिभुज ABC में मान लीजिए हमें आधार BC माना है, तो BC बराबर सबसे पहले हमने 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। अब इसके बाद सबसे पहले हम त्रिभुज बनाएंगे। तो त्रिभुज बनाने के लिए अन्य दो भुजाएं हम लेंगे। तो पहली भुजा हमने खींच लिया है AB, बाकी जो दो भुजाएं हैं वो भी 6 सेंटीमीटर का है। तो 6 सेंटीमीटर का हम एक चाप लेंगे, ये इस प्रकार हमने 6 सेंटीमीटर का एक चाप लिया। और ये जो रेखा हमने खींची है, इस रेखा पर आधार में जो दो बिंदु हैं B और C, दोनों को केंद्र मानकर हम ऊपर की ओर दो चाप काटेंगे। कटान बिंदु जो प्राप्त होगा उसे नामांकित करेंगे, ये होगा A। कटान बिंदु को फिर आधार से इस प्रकार आप मिला दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको आपका जो त्रिभुज है वो प्राप्त होगा। तो देखिए, हमें बोला गया है अंतःवृत्त की रचना करने के लिए, लेकिन हम सबसे पहले किसकी रचना करेंगे, त्रिभुज की। जब आपको त्रिभुज प्राप्त हो जाए तब आप प्रारंभ करेंगे अंतःवृत्त बनाने का आगे का प्रोसेस। तो अंतःवृत्त बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, देखिएगा, इसमें आधार के जो दो कोण होते हैं, दोनों कोणों का समद्विभाजन करते हैं, जिसे कोणार्धक कहा जाता है। जैसे परिवृत्त में हमने भुजाओं का समद्विभाजन किया था, जिसे लंबार्धक कहते हैं, वैसे ही अंतःवृत्त में कोणों का समद्विभाजन किया जाता है, जिसे कोणार्धक कहते हैं। तो बारी बारी से दोनों कोणों को हम है ना उनका समद्विभाजन करेंगे। इसके लिए आप एक छोटा सा चाप लेंगे। चाप जो है ना ज़्यादा बड़ा हो ना ज़्यादा छोटा हो, सुविधाजनक, जो आसानी से गोल घूम जाए, ऐसा आपको अनुमानित चाप लेना है। ये नाप का नहीं होता, अनुमानित होता है। आप अपनी सुविधा अनुसार, चित्र के अनुसार चाप ले सकते हैं। फिर उस कोण को बनाने वाली जो रेखाएं हैं, दोनों रेखाओं को ये इस प्रकार आप काटेंगे। काटने पर दोनों रेखाओं पर जो दो कोण कटान बिंदु प्राप्त हुए हैं, उन दोनों कटान बिंदुओं को पुनः केंद्र मानकर कोण के मध्य में इस प्रकार आप दो चाप काटेंगे। तो कोण के मध्य में जो कटान बिंदु प्राप्त हो रहा है उसको चिन्हांकित करते हुए, कोण से मिलाते हुए आपको एक रेखा खींचनी है। यही जो रेखा है आपकी I1 होगी। यहाँ आप नामांकित करेंगे, पहला कोणार्धक रेखा I1। सेम प्रोसेस दूसरे कोण पर भी किया जाता है। इसके लिए ये जो चाप है आप उसे कम ज्यादा करेंगे और दूसरे कोण को ये इस प्रकार आप चाप लेकर के काटेंगे। पुनः दोनों रेखाओं को केंद्र मानकर जहां पर कटा है, हम कोण के मध्य में पुनः दो कटान है ना इस प्रकार काटेंगे। कटान बिंदु जहां पर प्राप्त होगा, चिन्हांकित करते हुए उसे दूसरे कोण से मिलाते हुए ये इस प्रकार आप दूसरी कोणार्धक रेखा खींचेंगे, जिसका नाम होगा I2। ये जो I1 और I2 जहां पर प्रतिच्छेद करती है, मैंने पहले भी बताया था, यही जो है केंद्र बिंदु होता है उस वृत्त का। तो इसे हम नामांकित करेंगे O के रूप में। फिर O से आप एक सीधी रेखा जो है BC पर ये इस प्रकार खींचेंगे, अर्थात लंब डालेंगे। ये जो लंब है इसे नाम देंगे OM। ये OM जो है लंब डालेंगे। लंब डालने के बाद इस OM को आप प्रकार की सहायता से इस प्रकार नापेंगे और नाप करके O को केंद्र मानकर एक वृत्त की इस प्रकार रचना करेंगे, जो
त्रिभुज एबीसी की तीनों भुजाओं को इस प्रकार स्पर्श करते हुए जाएगी। देखिएगा ये रेखा जो है तीनों भुजाओं को इस प्रकार टच करते हुए जाना चाहिए। अगर नहीं जा रहा है तो आपका चित्र जो है गलत है ना, ध्यान दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं हमारे चित्र में इस प्रकार ये अंतःवृत्त जो है प्राप्त हो चुका है। इसके बाद हमें क्या करना है, त्रिभुज की जो माप है उनके भुजाओं और कोणों के जो माप है प्रश्न में दिया गया है, अंत में उसे जरूर लिखना चाहिए। तो इस प्रकार हमारा बन गया अंतःवृत्त। रचना के पद में देखें तो हमने दो कार्य किया है। पहला कार्य जो है त्रिभुज निर्माण और दूसरा कार्य जो है परिवृत्त निर्माण, अंतःवृत्त निर्माण। तो दोनों को हम पूरा डिटेल में लिखेंगे। हमारा जो मुख्य प्रश्न है अंतःवृत्त की रचना करने के लिए है, इसलिए हम जब इस चित्र निर्माण के बारे में लिखेंगे तो अंतःवृत्त के बारे में ज्यादा लिखेंगे, त्रिभुज के बारे में नहीं लिखेंगे। इसलिए देखिए हम क्या लिखे हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि सर्वप्रथम एक त्रिभुज एबीसी की रचना की है, जहां त्रिभुज की तीनों भुजाएं एबी, बीसी और सीए बराबर 6 सेंटीमीटर है। एक लाइन में ही आपको त्रिभुज निर्माण को है ना प्रदर्शित करना है। उसके बाद आपका जो प्रोसेस है किसके बारे में होगा, अंतःवृत्त के बारे में होगा। तो इसके बाद हम लिखेंगे कि त्रिभुज एबीसी के कोई भी दो कोण या हमने आधार कोण लिया है बी और सी, इसी का हमने कोणार्धक खींचा I1 और I2 है ना। यह कोणार्धक I1 और I2 खींचा जो कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। फिर थर्ड पॉइंट में देखिएगा हमने OM लंब BC खींचा है। ये OM जो है ये BC भुजा पर क्या है, लंब है। ये निशान जो देख रहे हैं ये लंब का होता है। उसके बाद फिर O को केंद्र मानकर OM त्रिज्या लेकर हमने एक वृत्त की रचना की है जो त्रिभुज ABC के तीनों भुजाओं है ना, देख लीजिएगा AB, BC और AC या CA तीनों को ये स्पर्श करते हुए टच करते हुए जाती है। और इस प्रकार त्रिभुज एबीसी की अभिष्ट अंतःवृत्त की प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार आप रचना के पद भी लिखेंगे। धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही।